की मेज़बानी पर भी गौर। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली काविशों का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास में ब्रीफिंग दी। खित्ते की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रात सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के। ईरान और अमरीका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए। अमरीकी सदर ट्रंप से राबता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात रवां हफ्ते मुतवक्के। तुर्की, कतर और मिस्र भी सिफारती कोशिशों में शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात करेंगे। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बयान पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा वतन है, किसी ने पाकिस्तान पर किसी को फौकियत देनी है या तशद्दुद करने वालों को फौकियत देनी है तो वो इन्हीं के साथ चला जाए। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कुछ लोग रॉ और मोसाद के एजेंडे पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसराइल अमरीका को घसीट कर जंग में लाया। खलीजी ममालिक में लाखों पाकिस्तानी रहते हैं जो जंग से मुतासिर हो रहे हैं। ताहिर अशरफी ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मुतालिबा सिर्फ इतना है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं। जारहियत करने वाली ताकतें नुकसान का हर्जाना अदा करें। ईरान ने जंग बंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने खित्ते में जारी दीगर जंगें भी रोकने की तजवीज़ पेश की है। तजवीज़ में आबनार हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ऑफिशियल तराना आ गया। PCB ने खेलेंगे बैट तराना जारी कर दिया। एंथम में मारूफ सिंगर आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज़ का जादू जगाया है। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च से पंप्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया। बोल से बातचीत करते हुए अब्दुल समी खान ने कहा कि मुल्क के हालात के पेश नज़र फ़िलहाल पेट्रोल पंप्स को बंद नहीं किया जा रहा। जनरल बॉडी इजलास में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला बाद में किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन में इजाफे के लिए 26 तारीख से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। नागुज़ी सूरत में अफसरान अपनी जेब से ईंधन खरीदेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों के अफसरान को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। फैसले से सरकारी अखराजात में नुमाया कमी आएगी। पंजाब हुकूमत का किफ़ायतशारी के हवाले से नई पॉलिसी पर गौर। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात पेश कर दी। विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम की तजावीज़ दी गईं। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की भी सिफारिश। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। लोग हैं, ये वो रिजीम है इस वक्त अमेरिका पर जो शैतान के पुजारी हैं, जो इंसानों का गोश्त और खून, बच्चों का खून पीने वाले हैं, और उन लोगों के हाथ में अमेरिका का पूरा निज़ाम है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को इन लोगों से, इन शैतान के पुजारियों से ख़तरा है। तो जो ये समझते हैं कि हम अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं और हम अमेरिका को ये कर रहे हैं, वो समझ लें कि उनका हदफ वाज़े तौर पर पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका नज़रिया है। अमेरिका और इसराइल के हुक्मरान शैतान के पैरोकार हैं जो इंसानों का खून पीते हैं
उन्हीं शैतान के पुजारियों ने दुनिया पर कब्जे की मुहिम का आगाज़ किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारे हुक्मरान जिन्हें नोबल इनाम दिलवाना चाहते हैं वो चीन, रूस और ईरान की तरह हमें भी अपना दुश्मन कहते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और नज़रिया अमेरिका और इसराइल का टारगेट है। हाफिज नईम ने सवाल उठाया कि जब 28 दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद था तो कीमतें क्यों बढ़ाई गई। जंग लंबी चली तो पाकिस्तान समेत सब मुश्किल में आ जाएंगे। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है। सरकारी गाड़ियों का 60% पेट्रोल कम कर दिया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से बातचीत, कहा कि फील्ड मार्शल से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप लोग ईरान चले जाएं। फील्ड मार्शल ने पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने वालों से मुतालिक बात की थी। कहा कि MQM की बातों को सीरियस नहीं लेते। PP कराची समेत पूरे सिंध में दिन रात तरक्याती काम कर रही है। जंग बंदी की बाज़ कैश पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज संभलने लगी। मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। मार्केट खुलने के बाद इंडेक्स 1,57,000 की सतह से भी ऊपर आ गया। बाद में क्रैश आ गई। इंडेक्स 1,53,000 की सतह पर आ गया। माली साल के पहले 8 माह के दौरान बरामदात में 2 अरब 39 करोड़ डॉलर्स की कमी। जुलाई तक फरवरी बरामदात का हजम 20 अरब 46 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया की बरामदात 34% कमी से 3 अरब 39 करोड़ डॉलर्स पर आ गई। चावल, तंबाकू, चीनी, मसालाजात और सब्जियों की बरामदात कम हुई। टेक्सटाइल, कपास और सूती कपड़े की बरामदात में भी कमी हुई। इलेक्ट्रिक फैन, ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट में 5% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स छूट की मुद्दत में तोसी का फैसला। 28 फरवरी तक दरामद सेल 0.25% ही रहेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स छूट से मुतालिक तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। काबीना फैसले के तहत सफ़ेद क्रिस्टल चीनी की दरामद पर कम शरह टैक्स लागू किया गया था, जबकि TCP के जरिए चीनी की दरामद 5 लाख मेट्रिक टन की हद तक महदूद होगी। रोज़ी की तलाश में निकले, मौत मिल गई। कराची में कायदाबाद में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद की जान ले गई। कोस्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार लालचंद और गोपी जाने गंवा बैठे। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर फरार हुआ। मरने वाले अफराद के वरसा कोस्टर को साथ ले गए। लवाहिकीन के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद दोस्त थे। एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। कराची में ईद के 3 दिन हादसात की भरमार रही। 150 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाम बहक, 167 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाम बहक और जख्मी अफराद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल। हंगामी खदमात और रेस्क्यू टीमें दिन रात मसरूफ़ रहीं। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।